जय हिंद दोस्तों। आपके सामने एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th और बालाजी पब्लिकेशन वाले क्वेश्चन हमने आज लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम पहले करा चुके हैं। आज हम कराएंगे 4, 5 और 6। वीडियो को ध्यान से देखना, आराम से देखना, एक एक चीज़ समझ में आएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी चीज़ें टफ नहीं है। हमारे पास नंबर 2/3 का घात 2, 2/5 का घात -3 और 3/5 का घात 2। हम सबसे पहले देखते हैं इसको निकालेंगे कैसे। 2/3 और हमारे पास ये प्लस का घात है, ये प्लस का घात, लेकिन ये घात माइनस का है। अगर हम माइनस के घात को प्लस में करना चाहते हैं तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम संख्याओं को ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करते हैं। ऐसा करने से पावर प्लस में आ जाता है। किसी भी सवाल में देखना बेटा, अगर घात माइनस में दिया है हमें उसको प्लस में करना है तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। देखो हम इसको लिखेंगे 2/3 घात 2 गुणा 5/2, यानी कि 5 नीचे से ऊपर और 2 ऊपर से नीचे, और घात कर दिया प्लस में, ये रूल होता है इसका। और 3/5 घात 2। अब हमने इतना कर लिया, हमें देखना है कि इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 2। हम जानते हैं घात जितनी जगह लिखा होता है नंबर को हम उतनी जगह गुणा में लिख देते हैं। इसके ऊपर 2 लिखा है, यानी कि हम लिखेंगे इसको 2 जगह, 2/3 गुणा 2/3 गुणा लगाएंगे। इसके ऊपर 3 बार लिखा हुआ है, 3 पावर है, तो 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। अब गुणा इसके ऊपर 2 घात है तो 3/5 गुणा 3/5। बेटा बहुत सरल क्वेश्चन है। 2 पावर है 2 जगह लिखेंगे, 3 पावर है 3 जगह लिखेंगे, और 2 पावर है 2 जगह लिखेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं कौन से नंबर कटते हैं। जो नंबर कट जाए बेटा आप उनको काटते जाओ, जो नहीं कटते वो बचते हैं। अब जैसे मानो आपके पास है ये 2 है, ये 2 कट गया, ये 2 है, ये 2 कट गया, ठीक है। ये वाला 3 ऊपर कहाँ है 3, ये कट गया। ये वाला 3 ऊपर कहाँ है 3, ये कट गया। ये सभी एलिमेंट कटे, ये सभी एलिमेंट कटे। अब हमारे पास रह के आ गया, अब देखो अभी भी कटेगा। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा। हमारे पास केवल एक जगह 5 बचा और एक जगह 2 बचा। सभी एलिमेंट कट गए ऊपर से नीचे। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से ये 3 कटेगा, 3 से ये 3 कटेगा। इस वाले 5 से ये 5 कट जाएगा, इस वाले 5 से बेटा ये 5 कटेगा। यहाँ 5 बचा और यहाँ 2 बचा। हमारा आंसर निकल के आएगा 5/2, क्योंकि ऊपर की लाइन में केवल 5, नीचे की लाइन में केवल 2, और यही हमारा क्या बेटा आंसर। आंसर आया हमारा 5/2। ध्यान से देखेंगे आंसर 5/2। बहुत सरल सवाल है, कोई चीज़ करनी नहीं। सबसे पहले सेम उतारेंगे, घात को प्लस में कर लेंगे, संख्या बदल के ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। और उसके बाद ये 2 जगह लिखा है, 2 जगह लिखेंगे। 3 घात लगा है, 3 घात 3 जगह लिखेंगे। 2 घात है 2 जगह लिखेंगे। और जो नंबर ऊपर से नीचे कटते हैं, 5 से 5, 5 से 5 कटेगा, 2 से 2, 2 से 2 कटेगा, 3 से ये वाला 3, 3 से ये 3 कट जाएगा। केवल 5 और 2 बचा, और हमारा आंसर है 5/2। यही बेटा हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, हम अगला सवाल करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखें बेटा। देखो कोई भी सवाल टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा दिमाग लगा लिया आपने, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और सवालों को देखने के लिए वीडियो को अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, हम 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल हमें दिया है 3 की घात 1/9 इंटू 3 की घात 2/9 इंटू 3 की घात 3/9, ठीक है। और उसके बाद हमें बराबर में दिया है 9 का घात x। क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन में 5 दिया 3 की घात 1/9, 3 की घात 2/9, 3 की घात 1/9। हम इसको लिखेंगे 3 घात 3/9 बराबर 9 की घात x। ऐसे सवाल को हम देखो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे सवाल को। इसमें कोई चीज़ टफ नहीं है, अगर आपने एक बार अच्छे से सवाल समझ लिया आसानी से हो जाएगा। हम सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर ये चीज़ें कट रही है, हम इसको लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और चलो इसको हम और सरल तरीके से करते हैं। हम अभी इसको काटेंगे नहीं बेटा, जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने दो। हम क्या करते हैं, हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं। कहीं अगर बेस आधार संख्या समान दी गई है, हम उसकी घातों को जोड़ देते हैं। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास दिया है 1/9, 2/9 और 3/9। नीचे 3, 3, 3 दिया है, तो हम इसको तो एक जगह लिखेंगे क्योंकि बेस समान है। अब घातों को जोड़ देंगे तो 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9। यहाँ तक समझ में आया बेटा। और इधर हम जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पर हमें 3, 3, 3 आधार दिया है, घातें इसकी अलग 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 हैं, आधार समान है, तो हम एक जगह आधार लिखते हैं और जो तीनों घातें जोड़ देते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब देखा नीचे समान नंबर आ गया तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3/9।
अगर आधार समान आ जाए, नीचे की संख्या हर समान आ जाए, हम अंश को लिख के जोड़ देते हैं। इसको हम सार्वभर नियम बोलते हैं। जब हर समान है किसी बिंदु में, आप ऊपर वाले सभी नंबर को जोड़ दो और नीचे एक जगह लिख दो, और बराबर 9 की घात x। इतना कर लिया बेटा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमें मिलेगा 2 और 1 3, 3 और 3 6, यानी कि 6/9 मिल गया। हमने इसको 3 से काट दिया तो हमें मिल जाएगा 3 की घात 2/3। हमने 3 से काटा, 6 को 2 बार, 9 को काट दिया 3 बार, बराबर कर दिया। अब ये 9 लिखा है, हमें इधर भी 3 लेके आना है। जब हम घातों की तुलना करते हैं तो हम करते क्या बेटा, कि हम दोनों तरफ के बेस को समान करते हैं आधार को। यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है, हमें ऐसा क्या करें कि ये 9 3 में बदल जाए। हम 9 को लिख सकते हैं 9 बराबर 3 गुणा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 9 बराबर 3 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम इस वाले 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर और x। 9 को हमने 3 के स्क्वायर में बदला, बाहर x है। अब देखो हम इसको लिखेंगे 3 2/3 बराबर 3 का घात हमें मिल जाएगा 2x। इतना हमने लिख लिया बेटा, ध्यान से देखेंगे। अब नीचे आधार समान हो गया, 3 से 3 कट गया, हमें मिल जाएगा 2/3 बराबर 2x। इतना बेटा समझ में आया, 2/3 बराबर 2x। हमने इतना कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस वाले 2 को इधर भेज देंगे। गुणा में संख्या दी है, डिवाइड में आ जाएगी, हमें संख्या मिल जाएगी 2/3 गुणा 2 बराबर x, यानी 2 गुणा में इधर भेज दिया, डिवाइड में आ गया। हम इससे 2 से 2 काट देंगे, एक बार कट जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा 1/3 बराबर x, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर 1/3। और बेटा यही हमारा आंसर है। हमने देखा कि x बराबर 1/3। आंसर हमारा कितना निकल के आया बेटा, 1/3। और यही हमारा क्या है, आंसर। 5वें सवाल का आंसर 1/3 है, ठीक है। फिर से समझेंगे एक बार, सवाल कठिन नहीं है। हमने देखा हमें संख्या इस तरह से दी है, बराबर में 9x है। हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान है, आधार 3 3 समान है। हमने घातों को जोड़ लिया, 1/9, 2/9, 3/9, और बराबर हमारा 9x लिख लिया हमने। अब नीचे समान हर हैं, समान हर को हम एक जगह लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं। तो 3 और नीचे 9 9 9 9 लिख लिया, और 1 + 2 + 3, यानी 3 की घात 6/9 हो गया। हम इसको 2 से काट देंगे, सॉरी 3 से काट देंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। तो अब 3 की घात 2/3 इधर। अब हम 9 को हम 3 में बदलेंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ आधार समान चाहिए। तो 9 को हम लिख सकते हैं 9 बराबर 3 का स्क्वायर। हम 9 बराबर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, हम लिखेंगे 9 की जगह 3 का स्क्वायर 2x। अब देखो 3 2/3 बराबर हम लिखेंगे ये 2 और x, गुणा हो जाएगा 2 का x में, तो ये हो जाएगा 3 और 2 और x, यानी कि 2x। 3 से 3 कटेगा बेटा, हमें मिल जाएगा 2/3 बराबर ये वाला 2x, क्योंकि हमने घातों की तुलना कर दी। अब ये 2 यहाँ गुणा में इधर भेज देंगे, अपॉन में आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 2, ये वाला 2 यहाँ लिख लिया, ये वाला 3 यहाँ लिख लिया, और ये 2 इसके नीचे आ गया तो ये लिख लिया 2/3 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा बराबर x है। अब 2 से 2 काटेंगे एक बार तो हमें मिलेगा 1/3 बराबर x, यानी x बराबर 1/3। और यही हमारा आंसर, यानी कि x बराबर 1/3। ध्यान रखेंगे आंसर का। बहुत ईजी सवाल है। अगर आपने वीडियो को एक बार में समझ में आया बेटा, 2 बार देख लेना, ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई भी चीज़ इसमें कठिन नहीं है। अब हम देखते हैं बेटा चौथा सवाल। चौथा सवाल इससे भी, सॉरी छठवां सवाल, वो बहुत छोटा है और इससे भी ईजी क्वेश्चन है। छठवां सवाल देखेंगे, और बाकी सवाल हम सभी सवाल वीडियो में डालेंगे, ध्यान रखना, हर एक सवाल की वीडियो बनेंगे जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आए। बेटा देखेंगे हम, छठवां सवाल है हमारे पास, √4 का पावर -3। √4 का पावर -3, लेकिन हम सब जानते हैं कि √4 की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। √4 2 के बराबर होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 4 का √2 होता है। √4 की जगह हमें बेटा क्या लिखना है, 2 और घात -3। इतना कर लिया। √4 की वैल्यू 2 होती है, √4 का वर्गमूल 2 है, हम लिखेंगे -3 लिख लिया। उसके बाद हम देखेंगे माइनस का घात दिया है, घात को हमें प्लस में करना है। हम करेंगे क्या बेटा, हम 1/, में लिखते हैं। मैंने बताया था कि अगर हमें घात प्लस में करना है तो हमें संख्या को 1/, में लिखना पड़ेगा। अगर हमारे पास संख्या इस तरह से दी है, मानो माइनस का पावर है, तब तो हम उसको पलट देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। लेकिन अगर नीचे कोई संख्या है ही नहीं, मानो आपके पास x है और पावर -2 है, हम इसको लिख सकते हैं 1/x का पावर 2, यानी संख्या के ऊपर 1 लिख के और उसके बाद हम संख्या प्लस की कर देते हैं। 2 को लिखेंगे 1/2, पावर प्लस का हो जाएगा 3। अब हम जानते हैं कि इसको 3 जगह लिखेंगे, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, एक एकम एक, एक एकम एक, यानी कि 1, नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8। बहुत सिंपल सवाल। √4 की वैल्यू 2 लगाइए,
माइनस का 3 लिखिए। अब माइनस की संख्या प्लस में करनी है पावर को, तो हम क्या करेंगे कि 1 में लिख देते हैं और ये पावर प्लस में 3 हो जाएगा। इसका मीन्स है 1/2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे कि इसको 3 जगह लिखेंगे, जितनी घात चढ़ी होती है उतनी जगह लिख देते हैं। तो 1 एकम 1 1 एकम 1 लिख लिया, नीचे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी 1/8 हमारा आंसर है बेटा 1/8। और ये हमारा क्या है आंसर। आप लोग परेशान नहीं हो, घबराएं नहीं, हम पूरे मैथ के 9th और 10th पूरा मैथ डालेंगे चैनल पे, और इसके साथ इम्पोर्टेंट टेंस जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड। इसलिए बेटा हमारी वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।